Hello, my name is Ibn Saxena, and today you all are watching the Ibn Saxena official YouTube channel. If you like my video, so please hit that like button and don't forget to subscribe my channel. So let's start today's video, and you definitely know what is the topic of today's video: how to take English as a language, not as a subject. बिकॉज कई लोग क्या करते हैं कि इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज ना लेके एज अ सब्जेक्ट ले लेते हैं. टुडेज वीडियो आई एम टॉकिंग इन Hindi because many of viewers don't understand in English language. That's why I am talking in Hindi in this video. And बेसिकली हम जो बात करेंगे वो इंग्लिश के बारे में बात करेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों डिफरेंट थिंग है, उनको मिक्स ना करो. और दूसरी चीज़ ये कि हाउ टू टेक इंग्लिश एज अ लैंग्वेज नॉट एज अ सब्जेक्ट. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर आवर वीडियो. पहले हम बात करेंगे कि हम इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट कैसे लें. तो इसके लिए सबसे पहले एक चीज़ आपको माननी पड़ेगी कि अभी तक जितने भी आपने अपने कोचिंग जहाँ से भी ली है आपने, वो जितनी भी आपने कोचिंग ली है आप नहीं सीख पाए, वो अलग चीज़ है. एक तो कहीं आपका जो मोरल था वो डाउन था. दूसरी चीज़, आपको इंग्लिश के बारे में यू आर नॉट अवेयर फॉर इंग्लिश, इतना आप अवेयर नहीं थे. तीसरी चीज़, उन्होंने आपको अच्छे से नहीं सिखाया. उन्होंने 10 सिखाए. शुरू में उन्होंने एज अ लैंग्वेज लेके चले, उसके बाद वो एज अ सब्जेक्ट में उनको डील करने लगे. तो इफ़ यू आर टेक एज अ सब्जेक्ट, तो आपका एक बर्डन कम करने के लिए काम होता है कि आज टीचर ने काम दिया, ये काम करना है और ख़त्म कर देना है. क्योंकि जो हमने 8th में पढ़ा था वो हम 9th में भूल गए, जो हमने 9th में पढ़ा था वो हम 10th में भूल गए. कई सारे लोग, मैं सबका नहीं कह रहा हूँ, कई सारे लोग जो हमने 9th में पढ़ा था वो हम 10th में भूल गए हैं कहीं हद तक. और जो हमने 11th में पढ़ा था वो हम 12th में भूल गए. बेसिकली सारी बुकों का हमको कोई ध्यान नहीं है. तो इंग्लिश एज अ लैंग्वेज ऑन अ टंग आपको ज़बान के ऊपर लेके आना पड़ेगा उसको, तभी इंग्लिश एज अ लैंग्वेज होएगी. तो अगर आपको वो सारी चीज़ें करनी है तो बेसिकली एक्सपीरियंस होल्डर से आप मदद ले सकते हैं. एक्सपीरियंस होल्डर कौन? जो बेसिकली इंग्लिश बोल रहे हैं, जो इंग्लिश में बात कर रहे हैं. कुछ टीचर ऐसे होते हैं हमारे स्कूल में, उनको वो इंग्लिश में बात नहीं कर पाते बट वो बता अच्छा सकते हैं. बट कई बच्चे क्या करते हैं कि यूट्यूब पर जाके देख लेते हैं. तो आज ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है. तो बेसिकली इंग्लिश एज अ लैंग्वेज हम कैसे लें. तो सबसे पहले क्या है, मैं एक एग्जांपल देके आपको समझा देता हूँ कि इंग्लिश में हमने ये एक प्याली है हमारे हाथ में चाय की, और अगर हम चाय पी रहे हैं तो उसको कहते हैं टेक टी. वर्ब जो उसकी होगी वो होगी टेक टी. जूस पी रहे हैं तो टेक जूस. अगर कॉफ़ी पी रहे हैं तो टेक कॉफ़ी. और अगर शेक पी रहे हैं तो टेक शेक. तो ऐसे करके आप टेक का यूज़ कर सकते हैं. कंटिन्यूस हम सबको पता है कि कंटिन्यूस कैसे यूज़ करते हैं. कंटिन्यूस के लिए हमें आईएनजी लग जाता है क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट की बात हो रही है, ना तो पास्ट की और ना फ्यूचर की. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी अब टेक टी पे चल रही है. हमारे हाथ में ये चाय की प्याली है. और इंग्लिश एज अ लैंग्वेज जो हम फील कर सकते हैं. इफ़ यू आर फील द लैंग्वेज यू विल स्पीक fluently. Fluency power is very important, and fluency power comes from learning and practice. And learning comes from your continuity. कंटिन्यूटी आपकी बनी रहनी चाहिए. वो कैब आपने सीखनी है. वो कैब कैसे सीखनी है, वो सारी चीज़ें हम इस चैनल पे डिस्कस करेंगे आगे आने वाली सारी वीडियोस के अंदर. तो सबसे पहले ये जो हमारी वीडियो है इसके अंदर हमारा मेन मोटिव क्या है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ. ये हमारा चाय की प्याली है, मतलब प्लेट रखी है हाथ में और हम चाय पी रहे हैं. तो टेक टी वर्ब जो मैंने आपको बताई उसके अंदर कंटिन्यूस के अंदर आईएनजी लग जाएगा, सबको पता है, एवरीबॉडी नोज. और जैसे हम पी रहे हैं तो आई प्रेजेंट में एम आता है, आई के साथ हमेशा एम आएगा. तो आई एम टेकिंग टी, आई एम टेकिंग टी, आई एम टेकिंग टी. अब ये आपको करना क्या है, इंग्लिश एज अ लैंग्वेज और इंग्लिश एज अ ऑन योर टंग लेने के लिए आपको करना क्या है. बेसिकली आपको जब आप चाय पी रहे हैं बोला नहीं है, माइंड में उसको घुमाना है. फूड, अगर खाना खा रहे हैं तो आई एम ईटिंग फूड. चाय पी रहे हैं तो आई एम टेकिंग टी. आप चल रहे हैं कहीं पे तो वॉक ऑन रोड, अगर रोड पे चल रहे हैं, अपनी गली में चल रहे हैं तो वॉक ऑन स्ट्रीट. अगर गली बोलना है तो वॉक ऑन गली, आई एम वॉकिंग ऑन गली, आई एम वॉकिंग ऑन स्ट्रीट, आई एम वॉकिंग ऑन रोड. तो ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से कर सकते हो. ठीक है. तो बेसिकली हमारे पास जो है अभी इस वीडियो में टाइम कम है क्योंकि ये आफ्टर आई थिंक 2 to 3 years
आफ्टर ये वीडियो डली है और ये इस चैनल की ओनली 5th वीडियो है। और एज अ टीचर एंड एज अ मेंटर मैं आपको इस चैनल पे आपको आगे लेके चलूँगा। आगे वो कैब के सेशंस आएंगे, कई सारे और सेशंस आने हैं इंग्लिश के ही, हम इस पे कंटिन्यू रहेंगे। और बाकी वाइड जो एरिया है, जो हमारे सोसाइटी और इंटरनेशनल लेवल पे जो चीज़ें हो रही हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे बेसिकली। और अगर इफ़ यू आर लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ हिट दैट लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑफिशियली योर चैनल नॉट माय चैनल। सो आपने बनाना है इस चैनल को और अच्छे से अच्छे लाइक देने हैं और कमेंट्स करने हैं और सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को। अगर इफ़ यू आर लर्न इंग्लिश, तो कई लोग क्या कर रहे हैं कि इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं, फ्रेजेस सिखा रहे हैं, एक्सप्रेशन सिखा रहे हैं, उनको यूज़ करने का तरीका तो बताओ। जब बंदा यूज़ ही नहीं करेगा, और बेसिकली कई लोग कहते हैं कि हमको वो चीज़ माहौल नहीं मिला है, उसके लिए इतना जो परपंच चल रहा है ना हमारे देश के अंदर कि इंग्लिश पे इतना जोर है, वो सारा नहीं होता आपको। बेसिकली अमेरिका में इंग्लिश कोई नहीं सीखता है, क्योंकि अमेरिका में अमेरिकन इंग्लिश बोली जाती है, इंडियन इंग्लिश बोली जाती है, कनाडा इंग्लिश बोली जाती है, तो जितने लोग हैं उतनी इंग्लिश वहाँ बोली जाती है। तो वहाँ पे इस चीज़ का क्रेज़ है ही नहीं। क्रेज़ वहाँ पर होता है जहाँ पे जिस चीज़ की कमी होती है। आयरलैंड में अभी आपको पता होगा कि टेस्ट टाइटल मिला है आयरलैंड की टीम को, तो आयरलैंड में वो क्रेज़ है, हमको टाइटल मिला है टेस्ट क्रिकेट का और हमें वो खेलनी है और अपने को अच्छे से अच्छा बनाना है उस क्रिकेट के अंदर, टेस्ट क्रिकेट के अंदर बेसिकली। तो टेस्ट क्रिकेट बहुत अच्छा माना जाता है। तो बेसिकली ये जो चीज़ें होती हैं, ये हमको लेके चलनी पड़ेंगे। जब आपके पास वो चीज़ नहीं होगी, किसी के पास कार है तो कार तो है उसके पास पहले से, उसको कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसकी वहाँ पर कोई वैल्यू ही नहीं होगी। जिसके पास वो जो चीज़ नहीं है उसको उस चीज़ की वैल्यू होती है बेसिकली। तो इंग्लिश आपके पास नहीं है, इंग्लिश की आप वैल्यू कीजिए, तो इंग्लिश भी आपको बहुत सारी चीज़ें वो चीज़ें देंगी। तो बेसिकली हम यही बात कर रहे थे कि कम्युनिकेशन स्किल्स, और अब हम आते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स और स्पोकन इंग्लिश पे। और स्पोकन इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल्स इज़ वेरी डिफरेंट थिंग, और दोनों ही बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स हिंदी में भी आप बाकी से बात करेंगे, तेलुगु में करेंगे, मराठी में करेंगे, जापानीज़ में करेंगे, चाइनीज़ में करेंगे। तो कम्युनिकेशन स्किल्स का बेसिकली मतलब महाभारत से सीखने को मिलता है कि अर्जुन जब अपनी बता रहे हैं तो कृष्ण सुन रहे हैं, और जब कृष्ण ने बोलना शुरू किया तो अर्जुन ने सुना। 11 अध्याय लास्ट के जो बोले हैं उन्होंने, उसके बाद बेसिकली क्या है कि कम्युनिकेशन स्किल्स को कहते हैं कि सामने वाले की अच्छे से सुनो, वो क्या कह रहा है, उसकी परेशानी समझो और बाद में उसका आंसर दो। इसको कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल, और ये एक्सपीरियंस के साथ आती है। और स्पोकन इंग्लिश इज़ वेरी डिफरेंट थिंग। स्पोकन इंग्लिश आप घर में भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको इंटरनेशनली या फॉर्मली यूज़ करना है तो विल के जगह पे वुड आ जाएगा। तो ऐसे कुछ एक्सप्रेशंस हैं जहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, बट वो बिल्कुल ही डिफरेंट है कम्युनिकेशन स्किल्स और स्पोकन इंग्लिश। तो कम्युनिकेशन स्किल्स आप सीख भी सकते हो, राहुल भटनागर वगैरह जो जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं और कम्युनिकेशन स्किल्स के माहिर लोग हैं, ये सिखा सकते हैं। और बेसिकली मैं तो कहूँगा एक्सपीरियंस से ये चीज़ें आती हैं, और आप स्पोकन इंग्लिश पे थोड़ा अपना ध्यान लगाइए, स्पोकन इंग्लिश पे ट्राई कीजिए और उस पर अपनी मेहनत करते रहिए आगे। और बेसिकली मैंने जो आपको बताया कि आई एम टेकिंग टी, आई एम टेकिंग टी, आई एम टेकिंग टी, जैसे ख़त्म किया तो आई हैव टेकन टी। अब ये जो चीज़ है ये आपको जब आप इंग्लिश क्लास में जाएंगे तो आपको चार, पहले तो वो सिखाएंगे टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये जो चार टेंसेज हैं आपको। तीसरा जो टेंस है वो मैंने आपको दूसरे सेंटेंस में अपने क्लियर कर दिया, आई एम टेकिंग टी एंड आई हैव टेकन टी। तो इतनी सिंपल है हमारी लैंग्वेज। इफ़ यू आर टेकिंग इंग्लिश एज अ लैंग्वेज नॉट एज अ सब्जेक्ट, so you can learn in few months or few weeks. And if you take as a language not as a subject not as a language, तो आपको सीखने के लिए सालों लग जाएंगे, फिर भी आप सीख नहीं पाएंगे और अपनी ज़बान यानी टंग पे वो चीज़ को ला नहीं पाएंगे। तो बेसिकली मेरा सीधा सा मुद्दा यही है कि आप जो भी चीज़ हैं आप बोले मत। अगर आपको झिझक मत, क्योंकि शुरू में झिझक महसूस होगी, यू फील नर्वस, क्योंकि आप बिगिनर हैं और कोई भी चीज़ नहीं होती है तो उसमें थोड़ा हमें झिझक महसूस होती है। तो आप जब भी खाना खाएं, चलें, कुछ भी काम करें, तो उससे आपकी वर्ब जो है वो सेट हो जाएंगी माइंड के अंदर। तो फिर जो चीज़ माइंड के अंदर सेट है वो आप ऑटोमेटिकली हमारी टंग से बाहर आने लग जाती है, क्योंकि जो इनपुट है वही हमारा आउटपुट आएगा। क्योंकि जो हमारा आउटपुट है वो हमारा इनपुट नहीं होगा, जो हमारा इनपुट है वो हमारा आउटपुट होगा। तो बेसिकली मेरा यही फंडा है
कि आप इस चीज़ को यूज़ करें और डेफिनेटली आपको इससे हेल्प मिलेगी बहुत ज़्यादा। तो जो भी चीज़ें हम आपको यहाँ पर बताएंगे बेसिकली अच्छी चीज़ें बताएंगे, ख़राब चीज़ नहीं बताएंगे। और आगे आने वाले सेशंस में जो दिसंबर और जनवरी के शुरू में या फिर दिसंबर के एंड में हम इंग्लिश की रेगुलर वीडियोस डालेंगे। वोकैब के सेशंस बेसिकली 10 बाई 12 या 15 मिनट की से ज़्यादा वीडियो नहीं हमारी लेंथ होगी। उसमें हमारा मेन मोटिव ये रहेगा कि हर पर्सन को उसके हिसाब से, कि अगर आप बिगिनर हैं, आप मीडियोकर हैं, बीच के हैं, आप बीच में अटके हुए हैं, आपने सीखा भी या नहीं भी सीखा है, सारी चीज़ें आती हैं, पर इम्प्लीमेंट करके वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है आपको अपनी कंपनी में रेपुटेशन अपनी बचाने के लिए या फिर पोस्ट बचाने के लिए, तो वो सारी चीज़ें हम रिवील कर देंगे एकदम से। इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज, नॉट एज अ सब्जेक्ट। इफ़ यू टेक एज अ लैंग्वेज यू विल गुड इन इंग्लिश, और आप अपने आप को रिप्रेजेंट और बोलता हुआ देख पाएंगे इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, क्योंकि 2021 विल बी ग्रेट फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज 2020 तो हमारा सबका ऐसे ही गया है। तो बेसिकली यही सारी चीज़ें थी, और काउंसलिंग के सेशन भी हम डालने वाले हैं अपने उस पे चैनल पे। तो जो हमने आपको बताया था कि हाउ टू टेक इंग्लिश एज अ लैंग्वेज नॉट एज अ सब्जेक्ट, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। बेसिकली अगर आप मेरे से मेरा एक्सपीरियंस जो आई लर्नड इंग्लिश इन लॉकडाउन, एंड बेसिकली लर्निंग के एक्सपीरियंस से मेरा बहुत ही अच्छा गया लॉकडाउन, और मैंने एक कोर्स ज्वाइन किया था एज अ स्पोकन इंग्लिश कोर्स, और वो मेरा काफ़ी इम्प्रूव हुआ है उससे इंग्लिश। आई एम नॉट फ्लुएंट, प्रॉपर फ्लुएंट, बट हाँ आई एम कन्वर्स विद एनीवन। पहले मैं नहीं कर पाता था, मुझको झिझक होती थी, नर्वसनेस थी, ठीक है ना। अब कभी लगता था मेरे को कि एम्बेरसमेंट फील ना हो जाए किसी के सामने मैं ऐसी चीज़ बोल दूँ। अब वो सारी चीज़ें नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एक तो चीज़ें बताई गई हैं कि अगर आप गलत भी बोल दिया आपने एक दो सेंटेंस, सो एम्बेरसमेंट होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हिंदी में भी आप गलत ही बोलते हैं। हिंदी कभी हमने प्रॉपर नहीं बोली, और हिंदी अगर हम प्रॉपर बोलने लग गए तो हमसे कोई बात भी नहीं करेगा, टूटी फूटी हिंदी बोलते हैं हम सारे के सारे। तो ये बेसिकली ये चीज़ें हमको काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं मेरे लिए और आप लोगों के लिए। तो आई एम नॉट फ्लुएंट बट आई विल बी फ्लुएंट, एंड मेरी वो चीज़ जर्नी है वो स्टार्ट हो चुकी है और वो चल रही है, और वही एक्सपीरियंस और जर्नी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, so you can like my video and hit that like button, and don't forget subscribe my channel and your channel, basically your channel, क्योंकि आप ही इसको बनाएंगे और इसको अच्छे मुकाम तक हमें ले जाना है आगे। तो बेसिकली इस वीडियो का एंड हम यहीं पर करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हाउ टू टेक इंग्लिश एज अ लैंग्वेज नॉट एज अ सब्जेक्ट आपको कितना समझ में आया, कहाँ पे आपके जो पॉइंट थे वो अटके, और कहाँ पे मैं एज अ टीचर आपको समझाने में सक्सेसफुल रहा। तो वो सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।